हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का कौटिल्य जीएस के द्वारा जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है, सेट बनाया जा रहा है, उसका आज हम 7वां वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो देर न करते हुए हम चलेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी दर्पण के आगे जितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह किस प्रकार का दर्पण होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। समतल और उत्तल हो सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। बात करेंगे समतल की बात करेंगे तो समतल का जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा और बराबर बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो इसको अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक बनेगा, याद रखिएगा। और जब काल्पनिक बनेगा तो कह सकते हैं कि सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, ये याद रखना। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर में, स्ट्रिप लैंप में किया जाता है और बड़े बड़े मॉल में भी किया जाता है। अवतल दर्पण की बात करेंगे तो सैलून में नाई के द्वारा किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा किया जाता है और सोलर सेल में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए निम्नलिखित कथनों में असत कथन पर विचार कीजिए। तो कौन है जो असत है, देखते हैं। काट का मात्रक जूल बिल्कुल सही है, शक्ति का मात्रक वाट बिल्कुल सही है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन, ये गलत दिया हुआ है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक याद रखिएगा न्यूटन होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक की बात करेंगे तो जूल हो जाएगा और बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है जी कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है। 1 कैलोरी की बात करेंगे तो 4.2 जूल होता है, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। लेकिन कहेगा कि 1 जूल में कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 जूल में पूछ दे तो 0.24 कैलोरी हो जाएगा। तो इसका तो सही आंसर ऑप्शन नंबर करा है असत कथन ना, तो सी हो जाएगा, केवल 3 असत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार की तुलना में होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/6 होगा। इसका मतलब है कि किसी वस्तु पृथ्वी पर यदि 600 kg है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? इसका 1/6 याद रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 kg का हो जाएगा। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पलायन वेग की बात करेंगे, 2.37 किलोमीटर पर सेकंड है, जबकि पृथ्वी का पलायन वेग की बात करेंगे तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है गुरुत्वीय बल की वैद्युत और चुंबकीय बलों की भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होता है, जबकि वैद्युत चुंबकीय बल आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन दिया था। कह रहा है कि 4 डिग्री तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम क्यों होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन अबंध के कारण। और 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री पर आयतन क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा, आयतन न्यूनतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से किन्हें प्रकाश तरंग प्रकृति के जरिए वर्णित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर देखते हैं, परावर्तन बिल्कुल सही है, उसके बाद प्रकाश का वैद्युत प्रभाव बिल्कुल सही है और विवर्तन ये भी सही है। तो प्रकाश के तरंग प्रकृति के जरिए वर्णित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में प्रतिध्वनि का सिद्धांत लागू होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा जल के अंदर, यानी कि अन्वेषण में बिल्कुल सही है। उसके बाद करेंगे सोनार में, ये भी सही है, अल्ट्रासाउंड में ये भी सही है। ध्वनि का प्रतिध्वनि का सिद्धांत पर लागू होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे डी हो, यानी कि बी हो जाएगा, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। जिसमें हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान भी 1 होता है। तो हम द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो न्यूट्रॉन निकलता है, तो 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, न्यूट्रॉन नहीं होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, पोट्रियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम। और टाइट्रियम ऐसा समस्थानिक है जो रेडियोधर्मी समस्थानिक है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का खोज किया था? कैवेंडिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो
याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण हो जाएगा कागज का फाड़ना, ये भी हो जाएगा। उसके बाद रंग में परिवर्तन नहीं, फिर कह रहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाना, ये भी सही है। उसके बाद कागज का जलाना। देखिए भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे ना तो दोबारा बन सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक बार दोबारा बनने के बाद नहीं बनेगा। तो देखिए भौतिक परिवर्तन 1 और 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। 1 और 3 आंसर मारिएगा, ठीक है। जैसे में दूध से दही बनेगा, एक बार दूध दही बनेगा तो दोबारा नहीं बनेगा, तो ये रासायनिक हो जाएगा, दोबारा बनेगा जो भौतिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हाल ही किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसका सही आंसर। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो बहुत सारे घाटी हैं, जैसे में कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, पर्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुल्लू घाटी भी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या रहा है, मिलान करना है। तो मिलान करते हैं रेशम, तो रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है। उसके बाद टेरिलिन की बात करेंगे तो एक क्या है, एक प्रकार का पॉलिस्टर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नायलॉन की, हम बात करेंगे नायलॉन की बात करेंगे तो एक प्रकार का पॉली एमाइड हो जाएगा। और कपास की बात करेंगे तो एक प्रकार का क्या हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में प्रतिरक्षा के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन है? इसका सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। कौन? सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। टमाटर का जो रंग लाल होता है लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मिलान करना है तो कह रहा है पारद और कोई अन्य धातु, तो ये अमलगम हो जाएगा। उसके बाद तांबा और जस्ता, पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का है। तांबा और टीन कहेगा तो कांसा हो जाएगा, सोल्डर शीशा टीन हो जाएगा। फ्यूज भी बना होता है शीशे और टीन का बना होता है, शीशा और टीन का फ्यूज। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए बारूद बनाने में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब उसके बाद कराए कौन सा कथन सत्य है? कराए ग्राफीन कार्बन पतली शीट के रूप में होती है, गलत दिया हुआ है। उसके बाद कराए बेहतर मजबूती के कारण इसका इस्तेमाल मिश्रित पदार्थों में बनाने में किया जाता है, तो ए सही दिया हुआ है। उसके बाद करा है ग्राफीन एक नैनो पदार्थ है, ये भी सही है। तो इसका करा उपयुक्त में सही कौन है? तो 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3, और एक कार्बन का अपरूप ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है निम्नलिखित में से किसमें हीलियम का उपयोग नहीं होता है? तो हीलियम का उपयोग किसमें नहीं होता है? नाव के रिएक्टर में नहीं होता, गहरे समुद्र के ड्राइविंग में होता है, गर्म एयर बैलून में होता है, विज्ञापन चिन्ह में भी होता है। और हीलियम का खोज किसने किया था? लोकियर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, स्पेन जीता था। किसने जीता था? स्पेन। बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल? स्पेन का हो जाएगा। करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद करा कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, गलत है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन है, उसके बाद फैट भी है, वसा है, तो एक करा एकमात्र स्रोत है, गलत है। कार्बोहाइड्रेट की हम बात करेंगे तो ये इससे जल्द ही वो एनर्जी प्राप्त होता है, तो इसमें सही जो केवल हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, तो इससे जो ऊर्जा मिलता है 1 ग्राम कैलोरी में 4.2 मिलता है। प्रोटीन की बात करेंगे तो 4.3 मिलता है, और सबसे ज़्यादा वसा की बात करेंगे तो इसमें कितना मिलेगा? तो याद रखना 9.3 मिलता है। कितना? 9.3 मिलता है 1 ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है ब्रिक कैलकुली है, तो कैलकुली है तो करा ब्रिक के मौलिक की कार्यात्मक क्या है? गलत है। ब्रिक में सूजन भी गलत है। ब्रिक में पथरी, ए ही हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ब्रिक में जो पथरी होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। और ब्रिक के कार्यात्मक इकाई कहेगा तो नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या? नेफ्रॉन हो जाएगा। और तंत्रिका तंत्र के कहेगा तो न्यूरॉन हो जाएगा। ब्रिक 2 होता है जिसे किडनी कहते हैं, और इसका वजन जो होता है 140 से 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि किसी लवक के कोश यानी कि कोशिका भित्ति पाकों में भिन्न होती है, क्योंकि इसमें होता है। तो देखिए कवक की कोशिका भित्ति काइटिन, कस्य कवक कस्य काइटिन का बना होता है, जबकि पादप की बात करेंगे, पादप की जो बना होता है सेलुलोज का बना होता है, इसलिए भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन करा स्टारफिश तारा मछली संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है देखते हैं। क्या इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट कठोर कवच वाले जंतु होते हैं? ये जरूरी नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है भक्षण के लिए एक कवच खोलने के बाद अपने मुख से अमाशय बाहर निकालते हैं ताकि जंतु को कोमल भाग को खाती है, ये सही दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में क्या कार्य करती है? तो इसका सही आंसर रोगाणुओं को विनाश करती है। WBC की बात करेंगे तो शरीर का बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है, और WBC को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। और बात करेंगे WBC RBC WBC के अनुपात जो होता है
600:1 होता है। जबकि कह देगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात तो 600:1:40 होता है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? तो इसका सही आंसर एयरटेल पेमेंट बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायता होता है? तो इसका सही आंसर क्लोरोफिल एक हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, जेंथोफिल भी हो जाएगा, कैरोटीनॉइड भी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलियम जीनस एंटीबायोटिक उत्पादन कवक की खोज की? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोज किया था, याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में किस में अपमिश्रण के कारण ड्रोपी रोग होता है? तो किसके कारण होता है? तो देखते हैं, सरसों के तेल के कारण होता है। क्या? सरसों के तेल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है यहाँ पे मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। कह रहा है जिब्रेलिन्स की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करता है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे तो शिशु के जन्म समय यानी कि दूध स्राव के समय अवयव मांसपेशियों का संकुचन का यानी कि संकट होना। उसके बाद एफसीसी एसिड की बात करेंगे तो पौधों में पाए जाने वाला स्टेम्स है। उसके बाद बेसोप्रोसिन की बात करेंगे तो मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इस तरीक़ा से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 के जोड़ी SL3 SL4 की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता, तब प्रमोद भगत और सुकांत कदम जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका उत्पादन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों को दहन से होता है, ये गलत है। उसके बाद कर रहा है कि इसके यानी कि हेमोग्लोबिन संयोजन क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर निम्नलिखित सुमेलित नहीं है, जनजाति है जो कहाँ के सुमेलित नहीं है, देखते हैं। डाफर अरुणाचल सही है, लेप्चा सिक्किम सही है, बंजारा हिमाचल में दिया हुआ है, राजस्थान हो जाएगा। क्या? राजस्थान हो जाएगा। और मुआंग उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, करा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध यानी कि बंदरगाह है? तो यहाँ पर विशाखापट्टनम हो जाएगा, लैंडलॉक बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह भी हो जाएगा। और बात करेंगे ये जो है डॉल्फिन नोज के ही साइड में ही है। और मुंबई की बात करेंगे तो सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। टिस्को की हम बात करेंगे तो यहाँ पे लौ इस्पात से संबंधित है, इसका स्थापना 1907 में हुआ था। उसके बाद बात करेंगे बाल्को की बात करेंगे तो ये एल्युमिनियम कंपनी है। उसके बाद बात करेंगे BPCL की, तो इसका जो सही आंसर ए रसायन हो जाएगा। और बेल की बात करेंगे तो ए इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। जयशंकर जी हैं विदेश मंत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नगर परिवहन नगर के रूप में विकसित हुआ है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कांडला, कोचीन, मुगलसराय, सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, और फिर करा कौन सा कोट सही है, तो देखते हैं। करा है सूरीनाम मानस, तो देखिएगा इसका जो हम बात करेंगे तो ये जो दिया हुआ है सूरीनाम मानस, ये कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। उसके बाद दीपोर बिल की बात करेंगे तो दीपोर बिल कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे रुद्र सागर की बात करेंगे तो ये त्रिपुरा में हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलान कोई भी नहीं है, तो इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, कोई मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा पश्चिम तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। करा गुजरात के, हाँ देखिएगा, गुजरात के तट को काठियावाड़, महाराष्ट्र के कोकण सही है, कर्नाटक के तट मालाबार दिया हुआ है, गलत हो जाएगा, केरल के कोरमंडली भी गलत हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से। हम बात कर लेते हैं मैप की,
चलिए हम इतना की ही जरूरत है। गुजरात यहाँ है, गुजरात के तट को सौराष्ट्र का तट या काठियावाड़ का तट कहते हैं, सही है। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर महाराष्ट्र एरिया, महाराष्ट्र का एरिया जो है इसको हम कोंकण तट कहते हैं। उसके बाद कर्नाटक, यहाँ पे कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक के तट को केनरा तट या कन्नड़ तट कहते हैं। और यहाँ पे केरल है तो केरल के तट को हम मालाबार तट कहते हैं। यहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल कहते हैं। और उसके बाद ये तट को हम यानी कि उत्तरी सरकार, और उड़ीसा के तट को उत्कल तट, और बात करेंगे बंगाल के तट को बैगा तट कहते हैं। तो यहाँ पर सही नहीं सुमेलित है, सी और डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबत घाटी को हम क्या कहते हैं, दून कहते हैं। और दो नदियों के बीच के जो भूमि होता है उसको दोआब कहते हैं। करेवा में बात करेंगे तो क्या केसर की खेती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्खनन क्षेत्र नहीं है, तो कौन है जो नहीं है, तो यहाँ पर बी बादाम के पहाड़ है, बेलाडी लॉयस के लिए है, अनंतपुर भी है। जवार जो है जस्ता के लिए है, राजस्थान में जस्ता, सीसा और जवार के खान, यानी कि सीसा के लिए भी जवार के खान और जस्ता के लिए भी जवार के खान राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मिलान करना है, और मिलान करते हैं। कराए भाखड़ा नंगल, भाखड़ा नंगल की बात करेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, सतलज नदी पर हो जाएगा। भारत के सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात करेगा तो हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो दुल्हस्ती की बात करेंगे तो चिनाब नदी पर, सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। उसके बाद हीराकुंड की बात करेंगे, महानदी, टिहरी बांध की बात करेंगे तो भागीरथी। सबसे ऊंचा बांध टिहरी है, जबकि गुरुत्वीय बांध में कहेगा तो भाखड़ा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य आवास नहीं है वहाँ पर एक पंछी अभ्यारण्य भारत के या किस जगह पर है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो इसका निर्माण कोरल से हुआ है, प्रवाल भित्ति से हुआ है। यहाँ पर 36 द्वीप हैं, मनुष्य 10 या 11 द्वीप पर निवास करती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक अगाती द्वीप है, अगाती, वहाँ पे हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और भारत श्रीलंका पाक जल डमरू न्यू मोरद्वीप बंगाल के खाड़ी में है। करा नेक्स्ट क्वेश्चन की दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सी डॉट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा किसी क्षेत्र के जलवायु को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक क्या है, तो इसका जो सही आंसर देखते हैं, अक्षांश बिल्कुल सही है, समुद्री दूरी बिल्कुल सही है। उसके बाद बात कर देंगे तो यहाँ पे वन हो जाएगा और तुंगता हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सौर ग्रहों में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों के किसके बीच है, तो ये हो जाएगा मंगल बृहस्पति। बात करेंगे, देखिए सूर्य यहाँ पर है, ये सूर्य है, तो सूर्य के नज़दीक में कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा, बुध। उसके बाद हम सीरियल नंबर से चाहते हैं, बुध शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि की बात करेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यहाँ पर जो है मंगल और बृहस्पति के ही बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह। ये चारों ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, और ये चार ही साइड है, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको बाइक ग्रह कहते हैं। तो इसी के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट है, मंगल और बृहस्पति के बीच। तो यहाँ पर मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है सुमेलित करना है, तो देखते हैं सुमेलित करके। कह रहा है महाद्वीपीय द्वीप, तो मेडागास्कर हो जाएगा। उसके बाद प्रवाल द्वीप की बात करेगा तो मालदीव हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो ज्वालीय द्वीप की बात करेंगे तो मॉरिशियस हो जाएगा। पर्वतीय द्वीप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार की बात करेंगे ना, तो हिमालय का ही नीचे फैला हुआ भाग है जो पानी में कुछ डूबा हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी मिलान करना है, तो देखते हैं। करा है पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन अलग करता है, बिल्कुल सही है। अल्पस फ्रांस और इटली, बिल्कुल सही है। जूरा फ्रांस और स्विट्जरलैंड अलग करता है, बिल्कुल सही है। और बॉसेज की बात करें फ्रांस और जर्मन को अलग करता है, बिल्कुल सही है। तो सभी सही दिया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन है सुमेलित नहीं, देखते हैं। करा कनारी ठंडी, बिल्कुल सही। ब्राजील धारा गर्म, सही है। दक्षिणी अटलांटिक की बात करेंगे तो ये भी सही दिया हुआ है। कह पूर्वी ऑस्ट्रेलियन सिलोन ठंडी, ये गलत दिया हुआ है, तो हमसे गलत पूछ रहा है तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक स्थानीय पवन जो साइबेरिया से दहाड़ की ओर प्रवाहित होती है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा पुर्गा। क्या पुर्गा। फॉर्म की बात करेंगे स्विट्जरलैंड में, मिस्टल की बात करेंगे फ्रांस में बहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के बीपा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। बीपा क्षेत्र जो है ना बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है, जो नहीं दिया हुआ है, और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तम सिंह हो जाएगा। क्या, उत्तम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा निम्नलिखित में कौन सा सही एवं सुमेलित है? तो देखते हैं कौन है जो सही सुमेलित है। सही सुमेलित है, यहाँ पे सही की बात कर रहा है, यहाँ पे लोथल भी सही, भी सही, यहाँ पर सही नहीं है कह देना चाहिए, सही नहीं है कह देना है कि देखिए लोथल एनाइस्टिक डेकवर्ड बिल्कुल सही बंदरगाह था। सारनाथ गौतम बुद्ध ने पहला बार उपदेश दिया, ये भी सही है। राजगीरा लोगन कैपिटल ऑफ अशोक, ये गलत दिया हुआ है, ये जो है ये पाटलिपुत्रा हो जाएगा। और नालंदा की बात करेंगे तो ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी सही है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सही सुमेलित है, 3 गो सही है, यहाँ पर कर लीजिए कौन सुमेलित नहीं है, तो सी नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में शासकों में किसके सिक्के पराकर्षण वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरगाथोकलीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय के यानी कि अवधारणा का विश्वास नहीं करता है? तो जैन धर्म हो जाएगा। क्या जैन धर्म हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा निम्नलिखित में कौन शैलकृत स्थापत्य कला का स्थापत्य काल उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजराजेश्वर। इसका तो सही आंसर कैलाश का मंदिर एलोरा वाला हो जाएगा, जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन यानी कि रुहेला सरदार अहमद वाली यानी कि अहमद शाह अब्दाली की विश्वास पात्र था? तो कौन था? तो इसका सही आंसर भी था, नजीम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है, मिलान करते हैं। तो मिलान करना है तो इसका एकता की बात करेंगे तो दिल्ली के सुल्तान हो जाएगा। एकता प्रणाली को इल्तुतमिश स्टार्ट किया था और इसको समाप्त अलाउद्दीन खिलजी किया था। उसके बाद बात करेंगे जागीर, तो जागीर हो जाएगा क्या? मुगल हो जाएगा। जागीर क्या हो जाएगा? मुगल हो जाएगा। उसके बाद अमरम की बात करेंगे तो विजयनगर हो जाएगा और मोकासा की बात करेंगे मराठा। इस प्रकार से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा अगर लिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही उत्तर का चयन कीजिए। हमसे सही पूछ रहा है तो देखते हैं, कह रहा है कि सभी मनसब सेना पदाधिकारी नहीं होते थे, एक गलत दिया हुआ है, एक गलत है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, उसके बाद कर रहा है कि मुगल शासन अधीन उच्च अधिकारी मनसबदार होते थे और उसका वर्गीकरण होता था, ये भी सही दिया हुआ है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, एक गलत है, 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, बंगलुरु हो जाएगा। क्या? बंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। जो तो बंगाल और हरियाणा है, तो बंगाल भाषा प्रकाशीय सभा कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1836 में स्थापना। उसके बाद बात करेंगे लैंडर्स यानी कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1838 में हुआ था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1843 में हुआ था। उसके बाद बात कर लेते हैं इंडियन लीग की बात करेंगे तो 1875 में हुआ। तो इस प्रकार से आप सरियाई यानी कि सजाना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा महात्मा गांधी जब द्वितीय गोल्ड सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तो वहाँ कहाँ ठहरे थे? तो याद रखिएगा किंग्सले हॉल में ठहरे थे। और गए थे किससे गए थे? तो एस राजपूताना जहाज से गए थे, जबकि आए थे बिस्टियान जहाज से। 3 गोल्ड सम्मेलन हुआ था लंदन में, 1930, 31 और 32 में हुआ था। और गांधी जी सिर्फ दूसरा में भाग लिए थे। B.R. अम्बेडकर तीनों में भाग लिए थे। तेज बहादुर शास्त्री तीनों में भाग लिए थे। सरोजिनी नायडू तीनों में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे? तो कौन है जो आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे? तो देखते हैं। तो देखिए रशीद अली सही है, शहनवाज सही है, उसके बाद पी के सागर सही है, ए नहीं है, बी सिद्धार्थ नहीं यानी कि जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो कोहरा है जो वायु प्रदूषक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, मिलान करना है। करा यूकोलिप्टस की हम बात करेंगे तो यूकोलिप्टस आवृतबीजी हो जाएगा। उसके बाद साइकस की बात करेंगे अनावृतबीजी हो जाएगा। उसके बाद फर्न की हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट्स हो जाएगा। और क्लेडिमोनास की बात करेंगे तो ये शैवाल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित है? तो देखते हैं कौन है जो सही सुमेलित है। कह रहा है वन्य जीव अभ्यारण्य बिल्कुल सही 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 सही है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 सही है, तो टोटल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है पेरियार अभ्यारण्य 63 नंबर में देखते हैं कौन सही सुमेलित है? तो पेरियार अभ्यारण्य हाथी के लिए बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है मानस की बात करेंगे तो एक सिंग वाला गैंड नहीं, काजीरंगा की बात करेंगे ना। तो पेरियार की हम बात करेंगे तो यहाँ पे
हाथी सही है, मानस में भी एक सींग वाला गैंडा, और काजीरंगा नेशनल पार्क में भी एक सींग वाला ही गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। उसके बाद गहीरमाथा अभयारण्य की बात करेंगे तो यहाँ कछुआ प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, और कार्बेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बेट यानी कि हो जाएगा बाघ के लिए। तो इस तरीका से सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पेरियार कहेगा तो हाथी हो जाएगा, मानस कहेगा तो गैंडा हो जाएगा, और उसके बाद गहीरमाथा कछुआ हो जाएगा, और कार्बेट राष्ट्रीय बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मॉर्फिन किससे, तो मॉर्फिन यहाँ दर्द निवारक के रूप में, कुनाइन की बात करें मलेरिया का उपचार हो जाएगा, और यू के वृक्ष कैंसर के उपचार, तो यही 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही की बात कर रहा है तो 3 मार्क लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि 19 नवंबर निम्नलिखित में किस देश रूप यानी किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शौचालय दिवस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक विविधता पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो ये प्राथमिक और द्वितीय दोनों के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूल अधिकारों के संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालक्रम सजाना है, तो सजाइए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, इसके बात करेंगे तो 1967 हो जाएगा। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल, ये 1973 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे मिनर्वा मिल्स की बात करेंगे भारत संघ, तो इसका स्थापना 1980 हो जाएगा, 1980 हो जाएगा। और AK गोपाल बनाम मद्रास की बात करेंगे तो 1960 हो जाएगा। तो इस तरीका से आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश में पहले चरणों में कितने रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकरण किया गया, जिसका सही आंसर 508 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रशासक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो जापान के संसद को हम डायट कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की बात करेंगे तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, और बात करेंगे 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 19 नवंबर अभी क्या पढ़े कमेंट करके बोलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद के संविधान का संशोधन शक्ति को सीमित किया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही आंसर सी 312 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि संघ एवं राज्यों के बीच करों का विभाजन संबंधी प्रावधान, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, वित्तीय पात के समय निलंबित किया जा सकता है। अब वित्तीय पात भारत में अभी एक बार भी नहीं लगा, वित्तीय पात अमेरिका के संविधान से लिया गया 360, जबकि आपातबंद कहेगा तो जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि घाटे के वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक यानी कि सूचकांक जारी किया जाता है, तो कौन जारी करता है, तो इसका सही आंसर विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। खरा निम्नलिखित में से किस एक फसल का जन्म भारत में नहीं हुआ है, तो सोयाबीन का जन्म हुआ है चीन में, जबकि सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका करता है, भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है धान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक स्टील उत्पादन किस देश में होता है, तो चीन हो जाएगा। खरा इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का नाम क्या है, तो प्रज्ञान हो जाएगा। अब यहाँ पे मैथ और रीजनिंग है, तो इसका आंसर हम बताते चलते हैं, वीडियो रोक करके आप बना सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम 83 की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा। 84 की बात करेंगे तो डी हो जाएगा, आप वीडियो रुक करके बना सकते हैं। 85 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। 86 की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। 87 नंबर की बात करेंगे 87 की बात करेंगे तो बी हो जाएगा। 88 की बात करेंगे 88 की हम बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 89 की हम बात कर लेते हैं, बनाइए, और 89 की हम बात कर लेते हैं, 89 की हम बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 90 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और 91 नंबर की हम बात करेंगे तो 91 का जो सही आंसर होगा 1 होगा। 92 की हम बात करेंगे तो 92 का सही आंसर सी हो जाएगा। 93 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 94 की हम बात करेंगे 94 की बात करेंगे तो सी हो जाएगा। और 95 की हम बात करते हैं 95 की बात करते हैं तो सी हो जाएगा। 96 करा इनमें से कौन है जो शब्द त्रुटि का परिवाची शब्द नहीं है, तो 96 का सही आंसर सी हो जाएगा, पल। उसके बाद इनमें स्त्री शब्द कौन सा है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो 97 का बी हो जाएगा। 98 की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा। 99 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और 100 की हम बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा।
तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि मैथ का सोल्यूशन करवाना चाहते हैं तो जैसा कमेंट कीजिएगा तो इसको अलग से वीडियो में हम सोल्यूशन करेंगे। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।